हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सर्वनाम हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसके बारे में हमने पहले बता चुके हैं, पूर्व अध्ययन करा चुके हैं। तो उसमें हमने सर्वनाम के भेदों की भी परिभाषा, उनके उदाहरण हमने समझा दिए हैं। तो हम 4 सर्वनाम आपको क्लियर करा चुके हैं। 5वां आज हम पढ़ेंगे। देखिए, पाँचवा जो टॉपिक वो सर्वनाम का भेद है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम। तो बच्चों देखो, वे सर्वनाम शब्द जो वाक्यों में परस्पर संबंधों का बोध कराते हैं, यानी 2 वाक्य होते हैं और दोनों में आपस में जो संबंध हमें पता चलता है उसे ही हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। आया समझ में? वे सर्वनाम शब्द जो 2 वाक्यों में, कितने वाक्यों में? 2 वाक्यों में संबंधों का बोध कराते हैं, उसे ये संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंध कितने में होते हैं? 2 व्यक्ति में या 2 से अधिक व्यक्तियों में। ठीक है ना? संबंध का मतलब है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में संबंध स्थापित करना। तो इसमें वाक्य हैं, तो वाक्यों में परस्पर, जो 2 वाक्यों में परस्पर संबंध हमें दिखाई देता है तो उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इन संबंधवाचक सर्वनाम को स्पष्ट करने के लिए देखो किन किन शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। जो, सो, जिसकी, उसकी, जितना, उतना, जिनके, उनके, इन शब्दों के द्वारा जैसा, तैसा, जैसी, वैसी, यथा, तथा आदि जो अपने हैं युग्म शब्द, उन शब्दों के द्वारा हमारे वाक्य आपस में कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं और संबंध स्थापित होता है। ठीक है ना? तो इसकी एग्जाम्पल देखिए। जो पढ़ेगा वो पास होगा। जो पढ़ेगा वो पास होगा। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके बैल उनके खेत। ठीक है ना? तो ये इसमें क्या है? जो पढ़ेगा सो पास होगा। पढ़ेगा पास होगा, तो जो व्यक्ति पढ़ेगा पहला वही पास होगा। तो इन 2 जो और वो, ये दोनों वाक्यों को कनेक्ट कर रहे हैं, ये इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है? जितना गुड़ डालोगे मीठा होगा। अब जितना डालोगे उतना मीठा होगा, ये 2 गुड़ डालोगे मीठा होगा, 2 वाक्य हो गए। इन दोनों को किससे जोड़ा? हमने कनेक्ट किया। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तो इन 2 वाक्यों से कनेक्ट हुआ, इसलिए इसमें जितना और उतना शब्द है वो संबंधवाचक सर्वनाम है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, लाठी और भैंस दोनों को किससे कनेक्ट किया गया है? जिसकी और उसकी से। इसी तरह से जिनके बैल उनके खेत, इसमें भी बैल और खेत का किससे कनेक्ट किया है हमने? जिनके और उनसे। तो इनसे संबंध हमने बताए गए हैं, जो, वो, जितना, उतना, जिसकी, उसकी, जिनके, उनके, है ना? इस तरह से तो इनके द्वारा संबंध स्थापित किया गया है या हमें संबंध का पता चलता है, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। ठीक है? आ गया? एक बार और देखिए। जब 2 वाक्यों में परस्पर संबंध जिन शब्दों के, सर्वनाम शब्दों के द्वारा होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, 6वां है निजवाचक सर्वनाम। कौन सा बचा है? निजवाचक। निज शब्द के अर्थ से ही पता चल रहा है कि निज यानी अपना या स्वयं का। अपना या स्वयं का। तो निजवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर्ता, काम को करने वाला, कर्ता मीन्स होता है काम को करने वाला सब्जेक्ट, स्वयं के लिए प्रयुक्त करता है यानी अपने आप के लिए प्रयुक्त करता है, उसे ही हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। है ना? और इस निजवाचक सर्वनाम के लिए शब्द कौन कौन से हैं? आप, अपना, स्वयं, खुद आदि। है ना? ये निजवाचक सर्वनाम शब्द के उदाहरण हैं। कौन सा? आप, अपना, स्वयं, खुद। ये निज, अपने के लिए प्रयुक्त हुए हैं और इनसे जो वाक्य बनेंगे वो देखिए। मैं अपना खाना बना रहा हूँ। तुम अपनी पुस्तक पढ़ो। मैं अपने आप पढ़ लूँगा। मैं स्वयं आ जाऊँगा। तो इसमें क्या है? अपना, अपनी, अपने, स्वयं, ये निजवाचक सर्वनाम शब्द हैं और इससे पता चल रहा है कि ये जो वाक्य है मैं, तुम, मैं जो सब्जेक्ट आया है वो अपने लिए इस शब्द का प्रयोग कर रहा है, इसलिए ये निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है ना? मैं अपना कार्य खुद कर लूँगा। जैसे एक और देखिए उदाहरण।
पाँचवा उदाहरण देखिए, मैं अपना कार्य या गृह कार्य खुद कर लूँगा। खुद शब्द जो आया वो भी कौन सा हो गया, अपना निजवाचक सर्वनाम शब्द है। ठीक है, अब आगे समझ में। तो जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए प्रयुक्त करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये शब्द हैं वो निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। और ये वाक्य जो लिखा है इनमें जो अंडरलाइन हो रही है रेड ग्रीन कलर से, वो सारे सर्वनाम शब्द ही निजवाचक सर्वनाम शब्द हैं। तो आपको ये सर्वनाम शब्द का जो टॉपिक है पूर्ण हुआ, और मुझे उम्मीद है कि पूरा जो टॉपिक है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से इसको रिपीट करें, दोहरान करें, जिससे कि आपको ये पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और सर्वनाम शब्दों को पढ़ने के लिए या सर्वनाम प्रकरण या टॉपिक को पढ़ने के लिए आपने जो हमारे साथ समय निकाला या उसको देखा, उसके लिए धन्यवाद। और इस वीडियो को आपको पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।